नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कर दिया बड़ा वादा। बोले राज्य का दर्जा बहाल कराने में लगा देंगे पूरा दम। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह को अब भी भरोसा नहीं। बोले बिना प्रमाण के बीजेपी फैला रही झूठ। वहीं दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल तो कांग्रेस ने बना ली दूरी, भाजपा ने किया जबरदस्त हमला। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जारी किया 10 सूत्रीय घोषणा पत्र, कर दिए बड़े वादे। वहीं सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर बागेश्वर बाबा ने दिया बड़ा ऐलान। बोले तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। वहीं दिल्ली मेयर का आज होगा चुनाव, बीजेपी ने जीत का कर दिया दावा, आम आदमी पार्टी की बढ़ गई मुश्किल। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को बताया धोखेबाज। बोले हिम्मत है तो कराओ चुनाव की घोषणा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कर दिया बड़ा वादा। बोले राज्य का दर्जा बहाल कराने में लगा देंगे पूरा दम। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने का वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय इससे बड़ा यहां कोई मुद्दा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। जम्मू के सतवारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, इससे बड़ा यहां कोई मुद्दा नहीं है। आपका हक इन्होंने छीन लिया, कांग्रेस पार्टी आपको पूरा समर्थन देगी। आपके राज्य का दर्जा बहाल कराने में हम अपना पूरा दम लगा देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का स्तर देश में सबसे अधिक है। राहुल गांधी ने यहां सतवारी चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपका और आपके राज्य की मांग का पूरा समर्थन करेगी। राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, राज्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, आपका अधिकार छीन लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न समुदायों के लोगों से बात की। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों ने उन्हें बताया कि प्रशासन उनकी आवाज नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि कामकाज बाहरी लोग चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें बेबस बैठकर देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का स्तर देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि युवा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनना चाहते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले रोजगार पाने के लिए एक रास्ता था, वो रास्ता सेना थी, लेकिन भाजपा द्वारा शुरू की गई अग्निवीर नामक एक नई योजना ने इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा कर दिया है कि वो राज्य का दर्जा बहाल कराने में अपना पूरा दम लगा देंगे। और ये बड़ी खबर, सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी को अब भी कोई भरोसा नहीं, कहा कोई प्रमाण नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा है। यह आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से झूठा बता दिया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं है, केवल झूठ का पुलिंदा है और उसी से ये लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आज तक संसद के समक्ष सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा आतंकी हमले पर कोई भी रिपोर्ट नहीं रखी है। उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर बड़ा झूठ फैलाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यह टिप्पणी सोमवार को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू चरण के दौरान आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं है, केवल झूठ का पुलिंदा है और उसी झूठ के पुलिंदे से ये लोग राज कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल तो कांग्रेस पार्टी ने झाड़ लिया पल्ला, भाजपा ने बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद से देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हमला बोला। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही गैर जिम्मेदाराना बयान देना है, हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, बल्कि वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का कांग्रेस ने समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बयान से पूरे तरीके से पल्ला झाड़ लिया है।
और ये बड़ी खबर, सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर बाबा बागेश्वर ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के चर्चित पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा इस समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही है। विवादों के बाद बागेश्वर महाराज की कथा सुर्खियों में है। सोमवार को बागेश्वर महाराज ने एक बार फिर से दिव्य दरबार लगाया और ऐसा बयान दिया जो चर्चा में आ गया। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बयान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तर्ज पर दिया है। नेताजी ने देश के लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए कई महत्वपूर्ण नारे दिए। उन्हीं में से एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा में मौजूद लोगों से कहा कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, ये उंगली सिर्फ बागेश्वर धाम पर नहीं है बल्कि पूरे सनातन धर्म पर उंगली उठाई गई है। भारत के लोगों आज रायपुर की धरती से हम ललकारते हैं। मीराबाई भगवान ब्रह्म को भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा है। आज पूरा हिंदू एक हो गया है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इनको सनातन को निशाना बनाना था लेकिन बालाजी ने इन सब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। बाबा ने कहा कि आज हम घोषित करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं से कहेंगे कि अब चुनौतियों से डरना नहीं है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को फैलाने और बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इनके बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में आज होगा मेयर पद का चुनाव, बीजेपी ने किया जीत का बड़ा दावा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। 6 जनवरी को मेयर चुनाव के दौरान हुए भारी हंगामे और तोड़फोड़ के बाद ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव के लिए निगम और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस बार किसी भी हालत में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की ठान ली है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही निगम द्वारा जारी कार्यसूची का पालन करने की बात कर रहे हैं। दरअसल चुनाव से एक दिन पहले एमसीडी ने सदन की कार्यवाही के लिए कार्यसूची जारी की है, जिसके मुताबिक सबसे पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे और उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ होगी। शपथ के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। आपको बता दें कि वही बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो अपना ही मेयर बनाएगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगला मेयर बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी के इस बड़े दावे और आम आदमी पार्टी की अपील के बीच सबकी निगाहें फिलहाल आज होने वाले मेयर चुनाव पर टिकी हैं। और ये बड़ी खबर, पुरानी पेंशन पर मोदी सरकार की आ गई बड़ी आफत, 5 लाख एनपीएस कर्मी करेंगे संसद का घेराव। पुरानी पेंशन पर 2024 से पहले होगी आर पार की लड़ाई। ये आपको बता दें कि देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एनपीएस खत्म कराने और पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिलाने की ये लड़ाई 2024 से पहले लड़ी जाएगी। 21 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की नेशनल कन्वेंशन की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव किया जाएगा। एनजेसीए का दावा है कि उस घेराव में केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों के लगभग 5 लाख एनपीएस कर्मचारी शामिल होंगे। इस बीच कर्मचारी संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में पदयात्राएं भी निकालेंगे। अगर केंद्र सरकार ने 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा नहीं की तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाएगी। और बड़ी खबर, रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर चौतरफा घिर गए स्वामी प्रसाद मौर्य। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माफी की मांग तो समाजवादी पार्टी ने भी झाड़ लिया पल्ला। ये आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिर गए हैं। संत समाज के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सपा नेता के इस बयान का विरोध जताया है। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की कड़ी निंदा की है और उनसे बयान वापस लेकर माफी मांगने को कहा है। मौर्य ने रविवार को तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की थी कि उससे समाज के एक बड़े तबके का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। पूर्व मंत्री ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा था कि धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है तो यह निश्चित
निश्चित रूप से धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी ने यह कहते हुए मौर्य के बयान से खुद को दूर कर लिया है कि यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कहा कि मौर्य इस टिप्पणी के लिए माफी मांगे और अपना बयान वापस लें। और ये बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के दरबार में इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गई सुल्ताना, मंच से लगाए जय श्री राम के नारे। ये आपको बता दें कि मन की बात पढ़ लेने के दावों को लेकर चर्चा में आए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अब धर्मांतरण का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली सुल्ताना बेगम ने रविवार को रायपुर दरबार में जाकर कथित तौर पर इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया। इस दौरान सुल्ताना ने कहा कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, अगर मोक्ष कहीं मिलेगा तो वो हिंदू धर्म में ही मिलेगा। महिला ने कहा कि बागेश्वर धाम के दरबार में मूर्ति पूजा करने के चलते उसके परिवार के लोगों से मुस्लिम धर्म के लिए कलंक मानते हैं। सुल्ताना ने कहा कि हिंदू धर्म ही सबसे अच्छी सभ्यता और संस्कारों वाला धर्म है, इससे अच्छा कोई और धर्म कहीं हो ही नहीं सकता। वो हिंदू धर्म इसलिए अपनाना चाहती है क्योंकि इस धर्म में बहन की शादी भाई से नहीं होती, इसमें 3 तलाक बोलकर महिलाओं की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, इसमें 7 फेरों की शादी का वादा 7 जन्मों तक निभाया जाता है। इस धर्म में सिंदूर से लेकर मंगलसूत्र और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। सुल्ताना ने बताया कि वो 2 बार मथुरा भी घूमकर आई है, उसे हिंदू धर्म सबसे अच्छा लगता है, अगर मोक्ष कहीं मिलेगा तो वो हिंदू धर्म में ही मिलेगा। इस दौरान सुल्ताना ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बनाकर राखी बांधने की इच्छा जताते हुए बागेश्वर सरकार के मंच से जय श्री राम और बागेश्वर धाम के जमकर नारे लगाए। और ये बड़ी खबर, अगर राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री तो वो क्या करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने बताई अपनी इच्छा। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इस पद यात्रा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ट्रेवल एंड फूड चैनल करली टेल्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी डाइट वर्कआउट के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या करेंगे, इस सवाल पर पहले तो राहुल गांधी बसते नजर आए, फिर उन्होंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 चीजें करेंगे। पहली, शिक्षा प्रणाली में बदलाव करेंगे, दूसरा, लघु व मध्यम उद्यमों की सहायता और तीसरा, मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों जैसे कि किसानों और बेरोजगार नौजवानों की मदद करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार छाए हुए हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को बदल दिया है और पूरे देश में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में कांग्रेस पार्टी जीत का बड़ा दावा कर रही है। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी 2024 में चुनाव जीत पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में पहले ही दिन हुआ जबरदस्त हंगामा, आरएलपी के 3 विधायक किए गए निलंबित। ये आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले ही दिन सोमवार को सदन में पेपर लीक प्रकरण को लेकर जमकर हंगामा हो गया। हंगामा करने पर आरएलपी के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हंगामा राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के दौरान ही हो गया था। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 17 मिनट तक चला। सदन में हंगामे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज का दिन सदन के इतिहास में काला दिन कहलाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं किया। बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ, लेकिन इसी दौरान पेपर लीक प्रकरण और सरसों की फसल खराब होने को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी और आरएलपी के विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। वहां वे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक का मामला उठा दिया था। उसके बाद आरएलपी विधायकों ने पेपर लीक केस को लेकर वेल में आकर पोस्टर दिखाए। उनके नहीं मानने पर मार्शल बुलाकर उनको सदन से बाहर कर दिया गया। फिर आरएलपी के तीनों विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में मचा बवाल, अशोक गहलोत के मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ, फैसलों को लेकर अपनी ही पार्टी पर निकाली भड़ास। ये आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये कहकर तारीफ की कि वो जल्दी फैसले लेते हैं इसलिए जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी फैसले नहीं ले पा रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री और कैबिनेट दोनों बदल दिए और चुनाव जीत गए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही। मंत्री हेमाराम ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम से चुनाव नहीं जीत सकते, नए चेहरे लाने होंगे। कांग्रेस ने अब सफाई दी है कि अशोक गहलोत सरकार के फैसलों में देर नहीं होती है। सचिन पायलट गुट के मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। सोमवार को अंतिम बजट सत्र भी शुरू हो चुका है। उससे पहले ही पार्टी में कलह ने राज्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अशोक गहलोत सरकार के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना न सिर्फ इंदिरा गांधी
जल्दी से की, बल्कि कांग्रेस हाईकमान पर यह कहकर निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी फैसले नहीं ले रही, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जल्दी फैसले लेकर गुजरात में बदलाव कर चुनाव जीत लिया। उन्होंने कहा कि देश में या तो इंदिरा गांधी ऐसा कर पाती थी या फिर पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा कि मौजूदा हालात में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, हालात बेहद खराब हैं, युवाओं को मौका देना होगा, बदलाव करने होंगे। हेमाराम चौधरी के आरोपों के बाद अशोक गहलोत सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। उसने सफाई दी है कि अशोक गहलोत सरकार फैसले जल्दी ले रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में बढ़ती दरार और पीएम नरेंद्र मोदी के काम की अशोक गहलोत सरकार के मंत्री की तारीफ से खुश है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि हेमाराम चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी फैसले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को उनसे सीखना चाहिए। और बड़ी खबर, कहीं राजस्थान में भी ना हो जाए कांग्रेस के लिए पंजाब जैसे हालात, पार्टी फूंक फूंक कर उठा रही सियासी कदम। ये आपको बता दें कि जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजस्थान में दो बड़े नेताओं के बीच का मामला सियासत की लड़ाई में फंसता जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे विवाद को खत्म करने में तो लगी है, लेकिन मामला खत्म होने के बजाय सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर वक्त पर राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के नेताओं के बीच का विवाद नहीं सुलझाया गया तो विवाद के चलते यहां भी हालात पंजाब जैसे ही हो सकते हैं। कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में पंजाब की तरह ही हो रही है। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को बताया धोखेबाज, बोले हिम्मत है तो कराओ चुनाव की घोषणा। ये आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और उद्धव गुट के बीच में जमकर सियासी हमले किए जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है, मैं धोखेबाजों यानी शिंदे गुट को चुनाव कराने की चुनौती देना चाहता हूं। अगर उनमें शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी में दम है तो उन्हें चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। और बड़ी खबर, क्या तय हो गई वरुण गांधी की फ्यूचर पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव की तारीफ शिवपाल यादव ने भी भरी हामी। ये आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। बेरोजगारी, किसानों समेत विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने वाले वरुण गांधी को अगले लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की संभावना काफी कम है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो किसी दूसरे दल का रुख कर सकते हैं। चचेरे भाई राहुल गांधी के बयान के बाद वरुण गांधी की कांग्रेस में जाने की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं। आपको बता दें कि इसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि वरुण गांधी आखिर किस दल में जाएंगे। सूत्रों के अनुसार वरुण गांधी के पास में समाजवादी पार्टी में भी जाने का विकल्प खुला हुआ है। सबसे ज्यादा कयास भी सपा में ही जाने के लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी अखिलेश यादव की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर जब शिवपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि कोई बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसका जोरदार स्वागत होगा। आपको बता दें कि इसके बाद कयास लगाने जा रहे हैं कि जल्द ही वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और ये बड़ी खबर, देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच अब होगी बारिश, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि 24 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने की उम्मीद है। कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश के साथ में 1 या 2 मध्यम बारिश भी हो सकती है। 24 जनवरी से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी तेज होगी और 24 से 27 जनवरी के बीच में पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों को कवर कर सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।